सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अरण्य कांड, तीसरा सोपान। जैसे ही राम, सीता एवं लक्ष्मण दंडकारण्य वन के निकट पहुंचे, वैसे ही उन्होंने ऋषियों की कुटियाओं का एक समूह देखा जो अत्यंत मनमोहक प्रतीत हो रहा था। वह आश्रम जो फल व पुष्पों से लदे ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा हुआ था, जहाँ पक्षियों के चहचहाने एवं वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही थी, देखने वालों के हृदय को पवित्र कर देता था। कुश की घास तथा वृक्षों की छाल से निर्मित वस्त्र हर स्थान पर बिखरे थे एवं मृग तथा अन्य वन्य प्राणी भय रहित होकर स्वच्छंद रूप से विचरण करते थे। राम और लक्ष्मण अपने अपने धनुषों की प्रत्यंचा शिथिल कर दी। अब उन्हें लगा कि यहाँ कोई डर नहीं है, बड़ा शांत वातावरण है, और उन्होंने एक कुटिया में प्रवेश किया। ऋषियों ने देखा कि राम एवं लक्ष्मण आए हैं तो उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत किया तथा उनके रहने के लिए उनकी इच्छा के अनुसार घास फूस की कुटिया की व्यवस्था की। तब वहाँ पर ऋषियों का वंदन अभिनंदन करने के बाद, ऋषियों से बातचीत करने के बाद, राम और लक्ष्मण जी ने वहाँ पर रात्रि विश्राम किया और फिर सुबह तीनों ने ऋषियों से अनुमति ली और सघन वन की ओर पैदल चलने लगे। जब वे वन से होकर जा रहे थे तो एक विशाल काय भयानक राक्षस अचानक उनके सामने आकर प्रकट हो गया। वह व्याघ्र की खाल पहने हुए था जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे। उसके नेत्र अंदर की ओर धंसे हुए थे, लंबे लंबे दांत थे और जबड़े तथा उदर गोल उभरे हुए। उसके पास एक तीक्ष्ण भाला था जिस पर एक हाथी की, 3 सिंहों की और 4 बाघों की, 2 भेड़ियों की और 10 धब्बेदार हिरणों के सिर लटक रहे थे एवं उन सब से खून भी टपक रहा था। साक्षात मृत्यु जैसा प्रतीत होने वाला वह राक्षस भयानक रूप से अट्टहास करते हुए सामने आ गया और उसने बलपूर्वक सीता जी को पकड़ने की कोशिश की। मैं इस स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा और तुम दोनों का रक्तपान करूंगा, ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ा। लक्ष्मण जी एकदम से क्रोधित हो गए और कहा, देखिए अब मैं इस राक्षस का क्या हाल करता हूँ। राक्षस ने प्रश्न किया, मेरे वन में आने वाले तुम कौन हो? तुमने मेरे यहाँ आने का साहस कैसे किया? तो राम और लक्ष्मण ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तब उसने बताया, मेरा नाम विराट है। मेरी कठिन तपस्या के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा जी से इतना बल प्राप्त किया है क्योंकि उन्होंने मुझे परम शक्तिशाली होने का वरदान दिया है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र मुझ पर प्रभाव नहीं कर सकता। यदि तुम भाग सकते हो तो भाग जाओ और इस स्त्री को मेरे लिए छोड़ जाओ, अन्यथा मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा। इस पर राम एवं लक्ष्मण क्रोधित होकर अपनी तलवार लेकर उस राक्षस के ऊपर वार करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े। यद्यपि उन्होंने राक्षस के शरीर को घातक रूप से घायल कर दिया, फिर भी वह घायल राक्षस राम एवं लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में उठाने का प्रयत्न करने लगा। यह देखकर सीता जी बहुत जोर से चिल्लाईं। यह सुनते ही राम एवं लक्ष्मण ने तुरंत ही राक्षस का वध करने का निश्चय किया। दिव्य पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए राम ने उसकी दाईं भुजा काट दी, जबकि लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा खींचकर धड़ से अलग कर दी। जब विराट अचेत होकर गिरा, तब राम एवं लक्ष्मण मुष्टिकाओं से उस पर प्रहार करने लगे, किंतु इस प्रकार से आहत और प्रहार किए जाने पर भी वह राक्षस जीवित था। यह देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, इस दुष्ट का वध युद्ध से नहीं किया जा सकता,
इसे जीवित ही गाड़ दिया जाए। मैं इसे नियंत्रण में करता हूँ, तब तुम शीघ्रतापूर्वक गड्ढा खोद दो। जब लक्ष्मण गड्ढा खोद रहे थे तब विराट को होश आ गया और वह राम से बोला, अब मैंने आपको जान लिया। वास्तव में मैं तुम्बरु गंधर्व हूँ। रंभा नामक अप्सरा के पीछे आसक्त होने के कारण कुबेर ने मुझे राक्षस बन जाने का शाप दिया और कहा कि जब तक आप आकर मुझे मुक्त न कर देंगे तब तक मैं राक्षस ही रहूँगा। अब आप कृपया इस गड्ढे में मुझे गाड़ कर शाप मुक्त करें। इसके पश्चात आप ऋषि सरभंग से मिलें, जो यहाँ से 12 मील दूर निवास करते हैं। जब आप उनसे मिलेंगे तब वे आपको एक अत्यंत लाभदायक सुझाव देंगे। लक्ष्मण गड्ढा खोद रहे थे और राम अपना पैर राक्षस की गर्दन पर रखे हुए थे। तब लक्ष्मण द्वारा गड्ढा खोद दिए जाने पर राम ने उस दुष्ट को गहरे गड्ढे में डालकर शीघ्र ही उसे विशाल शिलाओं से ढक दिया। तुम्बरु ने अपना राक्षस शरीर त्याग दिया और शाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक पहुंच गया। उस समय विराट जैसे राक्षस को भी इतनी बुद्धि होती थी कि वह स्वयं को यह देही न समझकर शाश्वत जीवात्मा समझता था, जो एक के पश्चात दूसरा शरीर बदलती है। वह इस तथ्य को जानता था। आज कलयुग के प्रभाव से महान विद्वान एवं धर्मवादी भी इस सत्य को नहीं समझ पाते हैं। इस युग में आध्यात्म दर्शन के प्रति उनकी कोई रुचि ही नहीं होती। राम एवं लक्ष्मण सीता जी महान ऋषि सरभंग से मिलने चले। जैसे ही वे ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे, उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। देवराज इंद्र एक ऐसे दिव्य रथ पर बैठे थे जिसके पहिए पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहे थे। इंद्र के साथ अन्य देवता भी थे जो सरभंग ऋषि से वार्ता कर रहे थे, तथा एक अन्य दिव्य रथ जो हरे वर्ण वाले घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था। आकाश में प्रतीक्षा रथ था, किंतु राम को पास आते देखकर इंद्र ने अन्य देवताओं से कहा, जब तक भगवान राम रावण का युद्ध नहीं होता और भगवान श्री राम रावण का वध नहीं कर देते, तब तक मैं नहीं चाहता कि वे मुझसे मिलें। 1000 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर बैठकर इंद्र आकाश में चले गए। इस आश्चर्य को देखने के बाद सीता जी, राम एवं लक्ष्मण ने शीघ्र जाकर सरभंग ऋषि के चरण स्पर्श की। ऋषि द्वारा स्वागत किए जाने के बाद श्री राम जी ने कहा, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, यदि संभव हो तो कृपया मुझे बताएं कि इंद्र के यहाँ आने का क्या उद्देश्य था। सरभंग ने उत्तर दिया, अपनी कठिन तपस्या के फलस्वरूप मैंने जिस उद्देश्य की प्राप्ति की है उसी के अंतर्गत ब्रह्मलोक में मुझे ले जाने हेतु इंद्र यहाँ आए थे, किंतु यह जानकर कि आप निकटवर्ती क्षेत्रों में ही हैं, मैंने उनसे कहा कि मैं इस जगत से जाने के पहले आपसे भेंट करना चाहता हूँ। तब श्री राम जी ने ऋषि से आग्रह किया कि वे उन्हें वनवास काल में निवास करने हेतु कोई स्थान सुझाएं। ऋषि ने बताया कि हे प्रभु, आप सुतीक्ष्ण नामक महान ऋषि के पास जाइए। वे आपको इस वन के सर्वाधिक सुंदर स्थल पर समुचित निवास उपलब्ध करवाएंगे। हे राम जी, मेरी आपसे एक विनती है, उसकी पूर्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरा देह त्याग करने का समय आ गया है, अतः मैं विनती करता हूँ कि यह कार्य मैं आपकी उपस्थिति में करूँ। ऐसा कहकर सरभंग ऋषि ने अग्नि प्रज्वलित की और जब उन्होंने उसमें घी अर्पण किया, अग्नि प्रचंड हो गई। तब मंत्रोच्चारण करते हुए ऋषि ने अग्नि में प्रविष्ट होकर अपनी देह को भस्म कर दिया। तुरंत ही सरभंग ऋषि अग्नि में से एक युवा तेजस्वी शरीर धारण किए हुए उठे। तब उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया और वहाँ के निवासियों ने उनका स्वागत किया।